Good morning, students. This is video number 3rd for class 11th students. Students, we were talking about chapter 2nd, We Are Not Afraid to Die. In previous videos, we discussed that chapter completely. So today, we will talk about some question and answers based on that chapter. So, let's start first question. What preparations were made by the narrator before their round the world voyage? voyage होता है जल यात्रा. क्या क्या प्रिपरेशंस थी नरेटर के द्वारा ली गई जब उन्होंने जो दुनिया भ्रमण करने का प्रोग्राम था उनका जल यात्रा के माध्यम से, तो उससे पहले उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशंस ली. द राइटर वांटेड टू गो अराउंड द वर्ल्ड वोएज एज कैप्टन जेम्स कुक हैड डन अबाउट 200 years earlier. जो राइटर थे वो चाहते थे जल यात्रा करना, दुनिया भ्रमण करना समुद्र के माध्यम से, जैसा कि जेम्स कुक ने किया था लगभग 200 वर्ष पहले. फॉर अबाउट 16 years both he and his wife used to spend all their free time in improving their sailing skills. वो और उसकी वाइफ थी, उन्होंने लगभग 16 वर्ष इम्प्रूव करने के लिए लगा दिए अपने जो सेलिंग स्किल्स थी. मीन्स पानी में किस तरीके से अपने आप को सक्षम बनाया जाए, समुद्र में किस तरीके से सक्षम बनाया जाए, उसको सीखने में बिता दी. ऑन द ब्रिटिश सी में दे मेड ए 23 मीटर लॉन्ग बोट वेव वॉकर. उन्होंने 23 मीटर का एक बड़ा वेव वॉकर बनाया, एक शिप बनाया जिसका नाम उन्होंने वेव वॉकर रखा था. विद ग्रेट स्किल्स दे टेस्टेड इट इन द रफेस्ट वेदर. और उन्होंने इसका जो परीक्षण था वो बहुत भीषण मौसम में भी किया. फाइनली दे स्टार्टेड देयर वोएज इन जुलाई 1976. और फाइनली उन्होंने अपनी जल यात्रा थी वो 1976 में शुरू कर दी. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डिड फर्स्ट लेज मीन्स पार्ट ऑफ द जर्नी पास, जो पहला भाग था उनकी जर्नी का, वो कैसा भी था. व्हाट हैपेंड टू देम इमीडिएटली आफ्टर द लेफ्ट, और क्या हुआ तुरंत बाद में जब उन्होंने अपना पहला भाग जो था जर्नी का वो कंप्लीट किया था. तो देखिएगा आंसर. द फर्स्ट लेज ऑफ द जर्नी वॉज फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड टू केप टाउन. उनका जो पहला भाग था वो प्लायमाउथ जो कि इंग्लैंड में है वहाँ से शुरू हुआ था, केप टाउन तक गया. इट वॉज अ जर्नी ऑफ 1,05,000 किलोमीटर. ये जर्नी जो थी वो 1,05,000 किलोमीटर की थी. इट इज़ पास्ड क्वाइट प्लीजेंटली बट आफ्टर लीविंग केप टाउन दे हैड टू फेस स्ट्रॉन्ग गेल्स. और ये बहुत आसानी से, बहुत सुहावनी तरीके से उनकी जो पहला चरण था अच्छा गया जल यात्रा का. लेकिन आफ्टर लिविंग केप टाउन, लेकिन जब उन्होंने केप टाउन छोड़ा उसके बाद में उनको स्ट्रॉन्ग गेल्स मीन्स आंधी तूफान, तो उनको फेस करनी पड़ी. आंधी तूफान को बहुत फेस करना पड़ा उनको अपने द्वितीय चरण में. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं. हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब वेव वॉकर. जो ऑथर है वो किस प्रकार वेव वॉकर को डिस्क्राइब करते हैं. वेव वॉकर जो कि शिप का नाम होता है, क्रूज का नाम होता है, तो किस तरह डिस्क्राइब करते हैं. तो वेव वॉकर वॉज द नेम गिवन टू द नरेटर्स बोट. जो वेव वॉकर था वो नाम था नरेटर की बोट का, नरेटर की शिप का. इट वॉज प्रोफेशनली बिल्ट. ये बहुत अच्छी तरीके से प्रोफेशनली बनाई गई थी. इट वॉज अ 23 मीटर लॉन्ग वुडन हुल्ड 30 टन बोट. ये 23 मीटर लंबी थी और 30 टन भारी बोट थी. द नरेटर स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट, टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर. जो नरेटर ने अपने बहुत से महीने बिता दिए इसको बनवाने में, टेस्ट करने में, रफेस्ट वेदर में. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा. What did the traveler find at dawn
on 2nd January and what preparations did he make? जो ट्रेवलर्स थे उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी 2 जनवरी को, और क्या क्या प्रिपरेशंस थी उन्होंने बनाई अपने आप का बचाव करने के लिए? तो आंसर देखिएगा, ऑन दिस डॉन, डॉन मीन्स तड़के सुबह, ऑन दिस डॉन 2 जनवरी की बिल्कुल सुबह, द वेव्स वर जैगनेटिक, जैगनेटिक का मतलब होता है विशाल, बहुत ऊंची, जो लहरें थी बहुत ऊंची ऊंची थी, जैगनेटिक थी। द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव दैट केम देयर वे, जो शिप था वो हर एक जो लहर आ रही थी उससे ऊपर उठ रहा था। देयर वॉज फियर ऑफ शिप रैक, शिप रैक का मतलब जहाज का टूटना, जहाज की हानि होना। तो इन लहरों की वजह से लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जो जहाज है वो टूट जाए। सो दे मेड ऑल पॉसिबल प्रिपरेशंस टू सेव द शिप एंड देमसेल्फ, इसलिए उन्होंने वो सारे संभव प्रयास किए अपने आप को बचाने के लिए, शिप को बचाने के लिए। इससे क्या क्या किया? दे ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप टू स्लो डाउन शिप, उन्होंने जो पाला था वो नीचे गिरा दिया जिससे कि शिप जो है वो उसकी जो गति है वो धीरे पड़ जाए। दे सिक्योर एवरीथिंग राइटली, उन्होंने हर चीज़ को बहुत तरीके से सिक्योर किया। दे अटैच्ड लाइफ लाइन टू द लाइफ राफ्ट्स, उन्होंने लाइफ लाइन्स को लाइफ राफ्ट से कनेक्ट कर दिया था। दे पुट ऑन देयर ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, उन्होंने लाइफ जैकेट का भी इस्तेमाल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हु स्पीक्स द वर्ड्स एंड व्हेन, हम नहीं डरते हैं मरने से, ये किसने बोला और कब बोला? द नरेटर्स सन जोनाथन 6 years old मेड दिस रिमार्क, नरेटर का लड़का जो कि 6 वर्ष का था, जोनाथन नाम था उसका, तो जोनाथन ने ये शब्द कहे। हिज फादर वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब उसके जो पेरेंट्स थे, पिता थे, जो राइटर था जो उसके पिता थे, जब उसको कंफर्ट करने के लिए उसके चैम्बर में गए बच्चों के, तब उन्होंने ये शब्द कहे थे जोनाथन ने। बट डैडी, ही वेंट ऑन, और कहते हुए आगे बढ़ता है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि यदि हम सब एक साथ रहें तो मुझे मरने से डर नहीं लगता, आप, मम्मी, उसकी सिस्टर और वो खुद। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन डिड शी मेक हर फादर लाफ, कब जो लड़की थी राइटर की, नरेटर की, तो उसकी लड़की थी, कब उसको हंसाती है? व्हेन द सिचुएशन वॉज ऑलमोस्ट होपलेस, जब सिचुएशन थी बिल्कुल होपलेस थी उस दौरान। तो देखिएगा, द सिचुएशन वॉज होपलेस एंड द पेरेंट्स वर स्टिल टेंस, सिचुएशन थी बहुत होपलेस थी और जो पेरेंट्स थे उनके बहुत ज़्यादा चिंतित थे। शी मेड अ कार्ड एंड ड्रू देयर कैरिकेचर, कैरिकेचर का मतलब होता है बेटा कार्टून्स, तो उसकी लड़की जो थी उसने एक कार्ड बनाया और उसमें कुछ कार्टून्स बनाए हंसते हुए। द कार्ड ऑल्सो थैंक देम एंड गेव अ मैसेज ऑफ होप, ये कार्ड अपने पेरेंट्स को थैंक्स कह रहा था और एक मैसेज दे रहा था कि किसी भी कंडीशन में हम हंसते रहें, मुस्कुराते हैं और एक साथ रहें। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।